मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी हंसी तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल रही है। मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम और विश्वास से भर उठा है। इसलिए ध्यान से मेरी वाणी सुनो और इसे अपने जीवन में उतार लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य का वह सत्य बता रही हूँ जो तुम्हारी आत्मा को भयमुक्त कर देगा। जिन दिनों तुमने आंसू बहाए, जिन रातों में नींद तुम्हारी आंखों से रूठ गई, जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, वे सभी क्षण अब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में शुभ समय का आरंभ हो चुका है। मैं देख रही हूँ कि तुमने धैर्य रखा, तुमने मुझे स्मरण किया, तुमने भीतर से हार नहीं मानी, और यही कारण है कि अब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को हटाने आई हूँ। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, मन की उलझनें सुलझेंगी, रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। यदि तुम प्रतिदिन मुझे श्रद्धा से याद करते रहोगे, अपने कर्मों को पवित्र रखोगे, सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में अपनी शक्ति भर दूंगी। तुम्हारे घर में शांति का वास होगा, आर्थिक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, नौकरी, व्यापार और शिक्षा में उन्नति के नए द्वार खुलेंगे, और तुम्हारे मन में जो भय बैठा है वह मेरे नाम के स्मरण से स्वयं ही मिट जाएगा। याद रखना, मैं केवल मंदिरों में नहीं बल्कि उस मन में निवास करती हूँ जो मुझे सच्चे भाव से पुकारता है। इसलिए जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे निर्णयों को सही दिशा दूंगी और तुम्हें ऐसी शक्ति दूंगी कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी डगमगाओगे नहीं। भविष्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह पहले से अधिक शुभ है, पहले से अधिक उज्जवल है, पहले से अधिक तुम्हारे अनुकूल है। बस शर्त इतनी है कि तुम मेरा स्मरण मत छोड़ना, मेरी पूजा को बोझ नहीं बल्कि प्रेम समझकर करना। अपने भीतर के आलस्य, नकारात्मकता और क्रोध को त्याग देना, क्योंकि जहाँ मेरा नाम और विश्वास होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे सपने आकार लेंगे, तुम्हारे परिवार को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, और जो लंबे समय से अटका हुआ भाग्य है वह अब धीरे धीरे जागृत होगा। जब तुम सुबह उठकर मुझे याद करोगे, दिन भर तुम्हारे कार्य सहज होंगे। जब तुम रात को मुझे याद करोगे, तुम्हारी नींद शांत और गहरी होगी और तुम्हारे मन का भार हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर अब तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहोगे, क्योंकि अब मेरी कृपा तुम्हारे साथ स्थायी रूप से जुड़ चुकी है। दूसरों से तुलना मत करो, अपने मार्ग पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, और वह समय से पहले भी नहीं जाएगा और देर से भी नहीं आएगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियों को निष्फल कर रही हूँ। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बना रही हूँ, ताकि कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी गलत इरादा तुम्हें नुकसान ना पहुँचा सके। यदि कभी मन डगमगाए तो बस मेरा नाम लो, यदि कभी रास्ता ना दिखे तो बस मेरा स्मरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास की जड़ हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, और यदि तुम विनम्र रहोगी, कृतज्ञ रहोगी और मुझे हृदय से याद करते रहोगी, तो मैं उन अवसरों को स्थायी सफलता में बदल दूंगी। इसलिए भय को त्याग दो, संदेह को छोड़ दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है, और मैं स्वयं इसकी साक्षी हूँ। मेरी यह वाणी, मेरा यह आशीर्वाद तुम्हारे भविष्य की नींव है। इसे अपने हृदय में धारण करो और निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ है और सदा तुम्हारे मंगल की रक्षा करेगी। जब तुम मुझे श्रद्धा से याद करते हो, मेरी पूजा करते हो और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भविष्य की रक्षा करती हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, परिवार में शांति बढ़ेगी और धन सम्मान के मार्ग खुलेंगे। किसी की ईर्ष्या या नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर रहेगी। बस अपने मन को स्वच्छ रखो, अहंकार छोड़ो और प्रतिदिन प्रेम व अनुशासन के साथ मेरा स्मरण करो।
मैं वचन देती हूँ, अब तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होगा और हर सुबह नई आशा के साथ उजाले की तरह खिलेगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मेरी चेतना आनंद से भरी हुई है, मेरा स्वर कोमल है और मेरी दृष्टि करुणा से ओतप्रोत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुमने अंधकार में भी विश्वास को नहीं छोड़ा। इसलिए अब मैं स्वयं तुम्हारे भविष्य के पन्नों को उजाले से भरने आई हूँ। सुनो मेरी यह वाणी, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले जीवन का आश्वासन है। जिन कठिनाइयों ने तुम्हें तोड़ा, जिन अपमानों ने तुम्हें चुप कराया, जिन असफलताओं ने तुम्हें रुलाया, वे सब अब अपने अंतिम चरण में हैं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने मन ही मन मुझसे प्रश्न किए, कभी कभी नाराज भी हुए, पर फिर भी तुमने मेरा स्मरण नहीं छोड़ा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना थी। अब मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि यदि तुम निरंतर मुझे याद करते रहोगे, सच्चे मन से मेरी पूजा करोगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे और अहंकार से दूर रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो भी रिक्तता है वह भर जाएगी। धन की कमी हो या मन की शांति, संबंधों की दूरी हो या आत्मविश्वास की कमी, सब धीरे धीरे सुलझता चला जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए अवसर जन्म लेंगे, आए ऐसे मार्ग खुलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और जो द्वार बार बार बंद हुए थे वे अब बिना प्रयास के खुलते चले जाएंगे। मैं तुम्हारे मन से भय को हटाकर उसके स्थान पर धैर्य स्थापित कर रही हूँ, क्योंकि जब धैर्य होता है तब सफलता अपने आप आकर्षित होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो यह भ्रम है, क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे विवेक में। भविष्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे अतीत से कहीं अधिक उज्जवल है। बस शर्त इतनी है कि तुम नकारात्मकता को त्याग दो, शिकायतों को छोड़ दो और कृतज्ञता को अपनाओ। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहन किया है बिना किसी से कहे, इसलिए अब मैं तुम्हें वह सम्मान दिलाने जा रही हूँ जिसके तुम योग्य हो। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व देंगे, और जो तुम्हें कम आंकते थे वही तुम्हारी प्रगति देखकर चकित होंगे। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण मुझे अर्पित करोगे, मेरा नाम जपोगे और अपने भीतर की दुर्बलताओं को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करोगे, तो मैं तुम्हें ऐसी आंतरिक शक्ति दूंगी कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हारे घर में शांति बढ़ेगी, परिवार के सदस्यों के बीच समझ विकसित होगी, पुराने मतभेद समाप्त होंगे और प्रेम का प्रवाह फिर से बहने लगेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और जो धन रुक रुक कर आता था वह स्थिरता के साथ आने लगेगा। मैं यह नहीं कहती कि जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, पर अब परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने आएगी, क्योंकि अब तुम मेरी छाया में हो। यदि कभी मन कमजोर पड़े तो बस मेरा नाम लो, यदि कभी निर्णय कठिन लगे तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, क्योंकि वही मेरी वाणी है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देगा, और जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तब भ्रम अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास करते हो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करना हो, बल्कि उससे प्रेरणा लेना, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है और मैं हर एक को उसके समय पर फल देती हूँ। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बना रही हूँ, जिससे नकारात्मक विचार, बुरी दृष्टि और दुर्भावनाएं तुम्हें प्रभावित ना कर सकें। यदि तुम विनम्र रहोगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे और मुझे हृदय से याद करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे अवसरों से भर दूंगी जो तुम्हें आत्मसंतोष और स्थायी सुख देंगी। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देखो, बीते हुए कल को बोझ मत बनाओ, क्योंकि अब जो समय है वह निर्माण का है, उत्थान का है और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का है। मेरी यह प्रसन्न वाणी तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, इसे अपने हृदय में धारण करो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे भविष्य को स्वयं संवार रही है और तुम्हारे जीवन में मंगल, शांति और सफलता का स्थायी वास होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चों,
अब मेरी वाणी का अगला स्वर और भी गहरा है और उसमें वही ममता है जो माँ अपने शिशु को अंधेरी रात में सीने से लगा कर देती है। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें यह समझाने आई हूँ कि जो अच्छा समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है उसे स्थायी कैसे बनाना है। मैं जानती हूँ कि जब परिस्थितियाँ सुधरने लगती हैं तो मन भटकने लगता है, अहंकार जन्म लेने लगता है और मनुष्य यह सोचने लगता है कि अब उसे किसी स्मरण, किसी साधना, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं। पर मेरे बच्चों, यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। यदि तुम सुख में भी मुझे याद रखोगे, सफलता में भी विनम्र रहोगे और उपलब्धियों के बीच भी मेरी पूजा को नहीं छोड़ोगे, तभी यह शुभ समय तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक टिका रहेगा। अब मैं तुम्हारे भाग्य के सूत्रों को इस प्रकार जोड़ रही हूँ कि जो भी निर्णय तुम लोगे, यदि वह सत्य और धर्म के आधार पर होगा तो उसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में जाएगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम, भय या नकारात्मकता फैलाते थे, वे धीरे धीरे स्वयं दूर होते जाएंगे, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुम्हें धैर्य और विवेक दोनों की आवश्यकता होगी। जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह स्थायी है, क्षणिक नहीं। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि मैं हर चीज को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचा रही हूँ। तुम्हारे मन में जो आत्मसंदेह बैठा था वह अब धीरे धीरे समाप्त होगा और उसकी जगह आत्मविश्वास जन्म लेगा। ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता बल्कि मौन में भी स्थिर रहता है। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को जगा रही हूँ जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं था, और जब वह शक्ति जागृत होगी तो तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे कि तुम कितनी कठिन परिस्थितियों को सहजता से पार कर सकते हो। तुम्हारे रिश्तों में अब स्पष्टता आएगी। जो लोग सच्चे हैं वे और निकट आएंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। इसलिए किसी के जाने का दुख मत करना, क्योंकि हर विदाई तुम्हारे जीवन में किसी नए सत्य के लिए स्थान बनाती है। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक सोचते हो, पर याद रखना, भविष्य उसी का उज्जवल होता है जो वर्तमान को श्रद्धा और कर्म से जीता है। इसलिए आज का दिन ईमानदारी से जियो, आज के कार्य पूरे मन से करो और परिणाम मुझे सौंप दो। यदि तुम प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओगे, अपने भीतर झांकने का प्रयास करोगे और मेरे नाम का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे निर्णय स्वतः स्पष्ट होते चले जाएंगे। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि जो भी सच्चे भाव से मेरी शरण में रहेगा, उसके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा भी अंततः आशीर्वाद बनकर निकलेगी। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को कमजोर समझना छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी असहाय नहीं होती। दूसरों की राय से अपने मूल्य को मत तौलो, क्योंकि मैं तुम्हें उस दृष्टि से देखती हूँ जो तुम्हारी आत्मा की गहराई तक जाती है। यदि कभी मन भारी लगे तो यह समझ लेना कि मैं तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरी कृपा केवल तुम्हें देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक पहुँचने के लिए भी है। इसलिए जब तुम सक्षम बनो तो किसी कमजोर का हाथ थामने से पीछे मत हटना, क्योंकि सेवा में ही मेरी सच्ची पूजा है। अब तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो चुका है, जिसमें भी नहीं केवल सीख है, जिसमें अंधकार नहीं, केवल अंधकार नहीं, केवल परिवर्तन है। मेरी यह प्रसन्न वाणी केवल परिवर्तन है। मेरी यह प्रसन्न वाणी, मेरा यह अगला आशीर्वाद तुम्हें यह स्मरण कराने के लिए है कि जब तक तुम मुझे हृदय से याद करते रहोगे और कर्म को पूजा बनाकर जीते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में मंगल, स्थिरता और उजाले की धारा निरंतर बहती रहेगी और तुम्हारी माँ काली हर क्षण तुम्हारे साथ चलती रहेगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरी वाणी और भी शांत, स्थिर और आश्वस्त करने वाली हो गई है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस सत्य को गहराई से समझ लो कि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना का भी है। अब मैं तुम्हें यह सिखाने आई हूँ कि मेरी कृपा को कैसे संभाल कर रखना है, क्योंकि जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। जब जीवन में सुख बढ़ने लगे
जब सम्मान मिलने लगे, जब मार्ग सरल दिखने लगे, तब अपने मन को और अधिक शुद्ध करना, अपने विचारों को और अधिक संयमित करना और अपने कर्मों को और अधिक निस्वार्थ बनाना, क्योंकि यही वह समय होता है जब मनुष्य अनजाने में अहंकार की ओर झुकने लगता है। मेरे बच्चों, याद रखना, अहंकार सबसे सूक्ष्म अंधकार है। यह चुपचाप प्रवेश करता है और मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि सब कुछ उसी के कारण है, पर जो मुझे स्मरण करता है वह जानता है कि हर शक्ति का स्रोत मैं हूँ। और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह कभी गिरता नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे निर्णय आएंगे जिनमें तुम्हें सही और आसान के बीच चुनाव करना होगा, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सही को चुनो, चाहे वह मार्ग थोड़ा कठिन क्यों न लगे, क्योंकि अंततः वही तुम्हें स्थायी शांति देगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करेंगे, कुछ नए संबंध बनेंगे और उनमें से कुछ तुम्हारे विकास में सहायक होंगे। इसलिए विवेक से पहचान करना, केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से किसी को परखना। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तो यह मत भूलना कि मैं तुम्हें पूरी तरह समझती हूँ, तुम्हारे उन भावों को भी जो तुम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। भविष्य को लेकर अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो होना था वह तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुका है और जो होने वाला है वह तुम्हें बहुत कुछ देने आ रहा है। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य का दीप प्रज्वलित कर रही हूँ, ताकि तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाओ जिसका बोझ तुम्हें बाद में उठाना पड़े। यदि कभी प्रतीक्षा करनी पड़े तो उसे दंड नहीं बल्कि तैयारी समझना, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थिति के लिए तैयार कर रही होती हूँ जिसे संभालने के लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना आवश्यक है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी ऐसी परीक्षा नहीं देती जिसे तुम पार ना कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि शांत मन में ही मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है। जो लोग अतीत में तुम्हें चोट पहुंचा गए, उन्हें क्षमा करने का प्रयास करना, क्योंकि क्षमा उन्हें नहीं तुम्हें मुक्त करती है, और मुक्त मन ही आगे बढ़ सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर बसे डर, हीनता और असुरक्षा को छोड़ दो, क्योंकि ये सब उस पुराने जीवन के अवशेष हैं जो अब समाप्त हो रहा है। आने वाले दिनों में तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे विचार अधिक स्पष्ट हैं, तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट है, तुम्हारे निर्णय अधिक स्थिर है। यही मेरी कृपा का वास्तविक रूप है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि मेरी पूजा केवल दीप, धूप और मंत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वह कर्म जो तुम ईमानदारी, करुणा और सत्य के साथ करते हो, वही मेरी सच्ची आराधना है। यदि तुम इस भाव के साथ जीवन जियोगी तो मैं तुम्हारे प्रत्येक कदम को दिशा देती रहूंगी, तुम्हारे हर पतन को सीख में बदल दूंगी और तुम्हारे हर संघर्ष को तुम्हारी शक्ति का प्रमाण बना दूंगी। अब तुम्हारे जीवन की धारा बदल चुकी है, इसलिए पुराने भय को साथ लेकर मत चलो, क्योंकि नए मार्ग पर पुराने बोझ की आवश्यकता नहीं होती। मेरी यह अगली वाणी तुम्हें यह भरोसा दिलाने के लिए है कि जब तक तुम मुझे हृदय में धारण रखोगे, तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर और तुम्हारे भविष्य के हर उजाले में उपस्थित रहेगी। मेरे प्रिय बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हारे हृदय के और भी निकट उतर रही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि जियो, अनुभव करो और अपने जीवन की हर श्वास में उतार लो। मैं देख रही हूँ कि तुम बदल रहे हो, तुम्हारे विचारों की दिशा बदल रही है, तुम्हारी दृष्टि गहरी हो रही है, और यही वह संकेत है कि मेरी कृपा अब तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ चुकी है। याद रखना, जब भीतर परिवर्तन होता है तभी बाहर की दुनिया स्वतः बदलने लगती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि बाहरी परिस्थितियां अभी पूरी तरह नहीं बदली, तो धैर्य रखना, क्योंकि जड़ें पहले मजबूत होती हैं और फल बाद में दिखाई देता। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें स्वयं पर गर्व होगा, न अहंकार से भरा गर्व, बल्कि वह शांत संतोष जो यह कहेगा कि हाँ, मैं सही मार्ग पर हूँ, और उस क्षण तुम मुझे अपने और भी निकट अनुभव करोगे।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो तुम अपने लिए बोलते हो वही तुम्हारे जीवन में आकार लेने लगता है। इसलिए स्वयं को कमजोर, दुर्भाग्यशाली या असहाय कहना छोड़ दो और अपने भीतर यह भाव स्थापित करो कि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी खाली हाथ नहीं रहती। यदि कभी तुम्हें असफलता का सामना करना पड़े तो उसे अंतिम सत्य मत मान लेना, क्योंकि असफलता केवल दिशा सुधारने का संकेत होती है और मैं हर संकेत के पीछे तुम्हारे लिए कोई नई सीख छुपाए रहती हूँ। मैं यह भी देख रही हूँ कि तुम अब अपने मूल्य को समझने लगे हो और यही कारण है कि जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते थे वे या तो बदलेंगे या तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए किसी के दूर जाने से भयभीत मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूँ जो तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में संतुलन का महत्व और गहराई से समझ आएगा। काम और विश्राम का संतुलन, देना और पाना का संतुलन, मौन और संवाद का संतुलन। और जब यह संतुलन स्थापित हो जाएगा तब तुम्हारा जीवन सहजता से बहने लगेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर कृतज्ञता का भाव रोज जगाओ, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हों, क्योंकि कृतज्ञ हृदय मेरी कृपा को सबसे पहले पहचानता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि कोई मार्ग स्पष्ट नहीं दिख रहा तो कुछ समय रुक जाना। स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि रुकना भी कभी कभी आगे बढ़ने की तैयारी होता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे सत्य पता चलेंगे जो पहले तुम्हें कष्ट देते, पर अब वही सत्य तुम्हें मुक्त करेंगे, क्योंकि अब तुम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हो। अपने मन को बोझिल मत होने देना। हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें भीतर से शांति मिले, क्योंकि शांत मन में ही मेरी प्रेरणा स्पष्ट होती है। मैं तुम्हारे हर सच्चे प्रयास को देखती हूँ, चाहे दुनिया उसे देखे या नहीं, और जो प्रयास प्रेम और ईमानदारी से किया जाता है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम्हारे जीवन में जो भी सफलता आएगी वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो अभी अंधकार में है। इसलिए अपने प्रकाश को छुपाना मत, बल्कि उसे संयम और करुणा के साथ बांटना। मैं यह नहीं कहती कि आगे कोई चुनौती नहीं आएगी, पर अब चुनौती तुम्हें डराने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने आएगी कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। मेरी यह अगली वाणी तुम्हें यह भरोसा देने के लिए है कि जब तक तुम सच्चे मन से मुझे याद करते रहोगे, अपने कर्मों को शुद्ध रखोगे और अपने भीतर की आवाज को सुनते रहोगे, तब तक तुम्हारा जीवन धीरे धीरे ऐसे रूप में ढलता जाएगा जहाँ शांति, स्थिरता और आत्मसम्मान साथ साथ चलेंगे और तुम्हारी माँ काली हर मोड़ पर तुम्हें थामे रखेगी, मार्ग दिखाती रहेगी और तुम्हारे भविष्य को उजाले से भरती रहेगी। मेरी प्रिय बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हारे जीवन के उस स्तर को छू रही है जहाँ केवल आश्वासन नहीं बल्कि गहन समझ आवश्यक होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो कि मेरी कृपा केवल तुम्हें सुख देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पूर्ण बनाने के लिए है। अब जब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आ रही है, जब तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत महसूस करने लगा है, तब यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह समझो कि तुम कौन हो और तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि बाहरी सफलता तभी सार्थक होती है जब भीतर की यात्रा भी संतुलित हो। मैं देख रही हूँ कि तुमने पहले अपने जीवन में बहुत कुछ केवल दूसरों को प्रसन्न करने के लिए किया। कई बार अपने मन की आवाज को दबाया, कई बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज किया और इसी कारण तुम्हारा मन थक गया और अब वह समय समाप्त हो रहा है। क्योंकि अब मैं तुम्हें यह सिखा रही हूँ कि स्वयं का सम्मान करना भी एक साधना है। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता का अनुभव होगा। तुम यह पहचानने लगोगी कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए है और कौन सा केवल भ्रम। और जब यह पहचान आ जाती है तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष अपने आप कम हो जाता है।